पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी पर लिखकर उन्हें दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वहां चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते रह गए। आवश्यक सामान के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके लग्न का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद विवाह के सामान के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे, तभी एक सूट बूट वाले साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते कर बेंच पर बैठ गए और कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम श्यामलाल है। वैद्य जी उन्हें देखते रहे, लेकिन ना पहचान पाने की वजह से शांत रहे। श्यामलाल जी आगे बोले, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूं। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूं। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के सामने खड़ा हूं, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। एक छोटी सी बच्ची भी यहां आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैंने कहा, वैद्य जी मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूं। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूं। यहां भी इलाज कराया और वहां इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई भगवान से निराश न हो, यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था कि आज का खाता बंद हो गया है। आज मेरे घर 2 बेटे बेटियां हैं। हम दोनों पत्नी पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन यहां रहती है अपनी बेटी के साथ। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे देने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी शांत हो गए और बोले, श्यामलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर श्यामलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि विवाह के सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, श्यामलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन
उसकी व्यवस्था न कर दी हो। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह शाम अच्छा दिन गुजरे उसका आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। फ्रेंड्स, ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड टू दैट कॉस्मिक एनर्जी। आपके साथ कुछ भी अच्छा हो तो अहंकार मत कीजिए, आभारी रहिए। थैंकफुल लोग जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति से आपको ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकालेगा। ऑलवेज बिलीव इन गॉड, ऑलवेज बी थैंकफुल।